हेलो दोस्तों, मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, आज से हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम्स, अब देखिएगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और हमें लगा कि उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम की व्यू से, तो हमें लगा कि पहले इसे हम बता लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग ज्योमेट्री में इससे भी आगे जो पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होता है, तो हमें लगा कि नहीं, इसे हम पहले बता दें कि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपने 6 में पढ़ा होगा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, आपने ये भी जानते हैं कि लाइंस, व्हाट इज लाइंस, तो इसके बारे में आप लोग पहले भी जाने हैं कि लाइंस वो क्या है। एक रेखा क्या होती है कि किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइंस बोलते हैं दोस्तों, रेखा। और एंगल्स किसे कहते हैं कि अगर दो रेखा किसी बिंदु पर आकर मिलती है और जो दोनों रेखा को मिलने से जो झुकाव पैदा वहाँ पर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं या फिर कोण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद हम लोग को सबसे पहले ये जानना है, आपका जो 7th है वो स्टार्टिंग यहीं से जानना है, क्योंकि बेसिक तो आप लाइंस और एंगल के बारे में पहले भी जान चुके हैं ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है, देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, क्या होगा, इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180, यानी 180 डिग्री हो। मैंने कहने वाला कि अगर दो एंगल को हम लोग मेजर करें और 180 डिग्री आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ये मेरा ये है, एक मान लीजिए एक लाइन यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा एंगल बना है, 75 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना बना है, 105 एंगल। देखिए दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे का क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इस एग्जाम्पल में देखिए, देयरफॉर मान लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या होगा, अगर जब कोण ए प्लस कोण बी या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा, 180 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक और एग्जांपल लिए हैं कि इफ, इसी एग्जांपल की बात करें कि इफ मान लीजिए कौन एंगल ए है 75 डिग्री, एंगल बी है कितना 105 डिग्री, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ दोनों का एक सम कितना होगा, 180। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसको आपको निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर को तो आप क्या कीजिएगा ना, आप लिख लीजिएगा कि लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान लीजिएगा x डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गौर कीजिए, अब दोनों का क्या करेंगे, हम लोग सम लेंगे। तो x डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, 180। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 और माइनस 125 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 180 में घटाएंगे 125 डिग्री, तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, 55 डिग्री। देखिए 55 प्लस आगे 100 दोनों को जोड़िएगा 125 को, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकला, 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तब चाहते हैं कि आप लैंग्वेज में लिखना, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल इज मेजर कितना, 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, x प्लस x डिग्री प्लस 64 डिग्री, इसमें घटा देंगे 180 डिग्री में। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, x डिग्री इक्वल टू 180 और माइनस कितना जाएगा, 65। तो देखिए दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 670, यानी 16 आ जाएगा, 16 डिग्री। 3 नंबर एग्जाम्पल में आते हैं, x डिग्री मान लिए प्लस 38 डिग्री
इक्वल टू 180। तो देखिए यहाँ से आप घटा लीजिए, x बराबर 180 में हम घटा लेंगे कितना, 38 डिग्री। तो देखिए तो कितना, 42 डिग्री यहाँ से आ गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने तीनों यहाँ एग्जाम सॉल्व किया और हम आशा करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आपने समझ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई हम मान लीजिए कि एंगल्स लिए, मान लीजिए सपोज डैट कि ये 30 डिग्री है और एक एंगल जो है मेरा 60 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा सिर्फ एग्जांपल लिया है। अगर दोनों एंगल को अगर हम लोग क्या करें, सम करें और कितना जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो यहाँ यही समझिए दोस्तों, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, हम लोग ये भी जान गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। चलिए दोस्तों, कुछ इस पर एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये आपको क्वेश्चन है और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए एक इसमें से क्या करना है, आप लिख लीजिएगा, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है दोस्तों, x डिग्री। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, x डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 90। तो निकाल लीजिए, x डिग्री बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है दोस्तों, तो कितना यहाँ से आ जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री जो आया है मेरा, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, देयरफॉर complementary angle measured is कितना, 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ तक हम लोग आ गए, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए दूसरा नंबर में आते हैं। क्या करेंगे, 25 डिग्री को हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करना। तो फिर क्या करेंगे, 1 डिग्री हम लोग माने थे, क्या जो 1 डिग्री हम लोग माने हैं और 25 डिग्री को जोड़ेंगे, कितने का इक्वल होगा, 90 डिग्री का। तो हमको 1 डिग्री निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 माइनस 25 कितना जाएगा दोस्तों, 90 माइनस 25 65 आ जाएगा, यहाँ से 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल में आते हैं। x डिग्री मान लेंगे, 72 डिग्री दिया गया है, ये 90 डिग्री क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए x डिग्री के बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका कितना आंसर आएगा, 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स, देखिए होता क्या है, टू एंगल्स विथ द सेम वर्टिस। ठीक है दोस्तों, आपका है 2 एंगल्स का सेम वर्टिस होगा दोनों का। जैसे यहाँ से देखिए, ये सेम है ओ, 1 आर्म कॉमन, इसमें से एक आर्म जो होगा जो कॉमन होगा। इसमें से कॉमन कौन है, देखिए ये ओ बी जो लिखा हुआ ना, इसी को बोलते हैं कॉमन। कैसे, दोनों एंगल में आएगा। कैसे आएगा, देखिए आगे हम लोग बताते हैं आपको। एंड द अदर आर्म लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म इज कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देयरफॉर एंगल ए ओ बी, ये हो गया मेरा। दूसरा मैंने क्या लिया है, एंगल बी ओ सी। ठीक है, हैव सेम वर्टिस ओ, द कॉमन आर्म ओ बी, ये दोनों में कॉमन आर्म कौन है, ओ बी। एंड अदर आर्म ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी, ये सब क्या है मेरा, अपोजिट साइड है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको
कहीं भी आपको अगर ऐसा एंगल दिखाई देगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे दोस्तों, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays, ठीक है दोस्तों, two opposite rays। देखिए, therefore एंगल AOC एंड एंगल BOC, ठीक है दोस्तों, AOC ये वाला एंगल दोस्तों, ये एंगल BOC आर टू एजेसेंट एंगल, ये दोनों आपको क्या है, हम पीछे ये आपको पढ़ाए हैं, ये दोनों क्या है, एजेसेंट एंगल है, ठीक है। कौन कौन, एंगल AOC और एंगल BOC, ठीक है। अभी में वो सेम वर्टिस है O, अभी पीछे ही पढ़ाए हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OB आर टू अपोजिट रे, यहाँ पर क्या है मेरा, दो गो अपोजिट क्या है, रे है, ठीक है दोस्तों। तो इसी अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो बहुत हमको काम आएगा क्वेश्चन बनाने में हम लोग को। देखिए, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, पहला पॉइंट मैंने क्या, पहला नोट में ने क्या लिखा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर कोई रे अगर है स्टैंड कर रहा है ऑन लाइन पर, जैसे OC, कौन सा रे दोस्तों, OC का बात कर रहे हैं, ये रे क्या अगर स्टैंड कर रहा है एक लाइन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, OC ये हो गया। देन द सम ऑफ एजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 यानी 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, मान ली कोई रे वैसे OC हमको स्टैंड करा यहाँ पर O पर, तो ये जो एंगल है, ये एंगल मिलकर क्या कितना बनाएगा एंगल ऑल ओवर, आप जानते हैं 180, ठीक है। तो क्या होता है 180, उसी ढंग से देखिए लिख लिए हम लोग, क्या लिख लिए, एंगल OAC ये वाला एंगल BOC कितना होगा 180। देखिए तो यही हम लिखे हैं यहाँ पर आपको, हम इस जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बहुत जगह हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसानी है, बहुत मजा आएगा हम लोग को। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं सेकंड पॉइंट। दोनों जो पॉइंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी हमारे एंगल्स हैं फॉर्म ऑन सेम साइड, माने एक ही साइड में अगर बात करें, एक ही साइड, जैसे ये हुआ एक साइड पूरा, ठीक है, तो जितना भी एक साइड में जितना एंगल फॉर्म करे वो कितना होगा 180 होगा, यानी 180 डिग्री। देखिए तो आपको पता होगा कि अगर हम एंगल BOC लेके चलें, BOC, अगर मान लीजिए हम दूसरा एंगल की बात करें, अगर COD ये वाला एंगल है बीच वाला, अगर हम लेके चलें ये वाला एंगल कौन होगा, एंगल AOD, ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा 180 यानी 180 डिग्री। तो ये आप समझ रहे हैं अच्छे ढंग से कि ओवरऑल कितना होगा 180 डिग्री। तो इसमें से कोई भी अगर मान लीजिए एगो वैल्यू हमसे अगर फाइंड करने की पूछेगा तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन में प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर नोट में आते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। देखिए दोस्तों, हम पहले भी इस बात को समझाए हैं कि अगर कोई पॉइंट है, ये सपोर्टेड ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब आपसे पूछे हम कि पॉइंट पर ओवरऑल एंगल कितना बनाता है, पैसे भी जानते हैं आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। अब बोलिएगा कि सर कैसे, तो थोड़ा समझिए ना, अगर ये पूरा लाइन रहता तभी बताएं कितना होता है 180, और ये भी नीचे कितना बनेगा 180, तो 180 और 180 कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है दोस्तों। देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस DOA इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। देखिए सबको हम लोग जोड़ के क्या करेंगे 180 डिग्री। ये बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं देखिए ये तो आसान हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आता है वो हमें परेशान करता है। तो हम आपको इतने ईजी ढंग से बताएंगे इसका क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा और लगेगा कि बस हम पढ़ते रहें,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने पीछे जो भी थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, चलिए उस पर हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक फिगर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो ए बी है वो क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है दोस्तों, एंड एंगल बी ओ सी, देखिए यहाँ पर लिखा दिया गया है एंगल बी ओ सी आपको 65 डिग्री दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हमको ये निकालना है दोस्तों, तो हम इसको क्या मान लिए, x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, बी हैव, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों आप, बिनो डैट क्या, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग कितना मान लिए हैं, x, तो यहाँ पर रख दीजिए आप x डिग्री, प्लस एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया गया है कितना, 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, 180 में घटाएंगे 65, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 115 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों, 115 डिग्री। तो ये मेरा क्या निकला, एंगल ए ओ सी निकला है। ये नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ देखिए दिया गया है। अब क्या पूछा है, इन द एडजेसेंट फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, विल मेक ए ओ बी ए स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बस उसी का कंसेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। सबका वैल्यू रख लीजिए, तो क्या है वैल्यू, 3x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, प्लस 2x माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, जोड़िए तो यहाँ से कितना जाएगा, 5x, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, देख लीजिए, प्लस 5 है और कितना है -25, तो कितना जाएगा, -20 आएगा यहाँ से। ठीक है, डिग्री, अब बराबर में क्या है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये जो माइनस में इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाने जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा, देख लीजिए, 5x इक्वल टू आपको आ जाएगा 180 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा 200 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ गया 200 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए यहाँ पर बाकी को हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 200 डिग्री आया तो ये कितना बराबर आया है, ये 200 डिग्री 5x बराबर आया। 5x पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज होइएगा। माइनस अगर 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में तो क्या लिखेंगे, 5x बराबर जुड़ जाएगा। तो ऐसे एक स्टेप लेते हैं, 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो आपको कितना आ जाएगा, 200 डिग्री आ जाएगा। ये कितना का वैल्यू आया, 5x के। और अगर हमको x निकालना है तो क्या करेंगे, 200 में भागा दे देंगे 5 से, तो कितना से देख लीजिए, कितना जाएगा मेरा, 40 आ जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, 40। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला, 40, यानी 40 आया। ठीक है, तो या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन है जो ग्राफिकल क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि हम कैसे देखेंगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल का क्या नाम है दोस्तों, है मॉर्निंग वॉरियर। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अब बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जितने भी हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।